नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस कैन बी डिटरमाइंड। देखो सबसे पहले हम केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट अपने पास इनपुट इम्पीडेंस। अब इनपुट इम्पीडेंस निकालनी है। इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो Z1 इनपुट इक्वल टू होता है V1/I1। अब इनपुट इम्पीडेंस अपने पास ये होता है और केस सेकंड अपने पास केस सेकंड बोलता हूँ आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस अपने पास होता है बाबू Z आउटपुट इक्वल टू होता है V2/I2। क्योंकि मैंने V1 I1 की साइड वाले पोर्ट को इनपुट माना है और V2 I2 वाले साइड को इनपुट आउटपुट माना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट इसको पहले देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस in terms of Z parameter। Z parameter टर्म्स में इनपुट इम्पीडेंस का है Z पैरामीटर। तो देखो अपने पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है। I2 V2 और सॉरी I1 V1 I2 और V2। अब जब इनपुट निकालनी है तो यहाँ पर कुछ ना लोड लगानी पड़ेगी हमको। तो हम लोड मान लेते हैं कि लोड अपने पास क्या है ZL है। क्या है वो ZL है। और ZL मैंने लोड मान लिया है क्या ध्यान से। तो वी नो V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2। V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2। Equation was and from the port and V2 is equal to क्या होगा यहाँ से देखो I2 is equal to minus I2 dash और V2 is equal to क्या बनेगा I2 dash into Z। I2 dash into Z। अब I2 जब ये दो तो माइनस का बनेगा माइनस I2 into Z। तो V2 is equal to minus I2 into Z। इक्वेशन नंबर। अब देखो हमको चाहिए क्या इनपुट इम्पीडेंस निकालना है V1 into V1/I1 चाहिए। तो अगर इसमें से I2 को टर्म हटा दें हम लोग काम चल जाएगा I1 को टर्म। तो देखो इस V2 को पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो V2 का वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो माइनस I2 into ZL is equal to Z21 I1 plus Z22 I2। अब देखो इस I2 को इधर लाओ। इस I2 को इधर लाओ तो क्या मिलेगा देखो। तो उस I2 को लाओ तो क्या मिलेगा देखो। तो माइनस I2 कॉमन कर दो तो ZL प्लस Z22 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा Z21 I। तो यहाँ से I2 इक्वल टू कितना आएगा माइनस Z21 बाय Z22 प्लस ZL इंटू I। अब इस वैल्यू को उठा के इस I को वैल्यू उठा कर डाल दो इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2। ठीक है द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर किसमें इक्वेशन 1 में इस I2 को वैल्यू डाल दिया तो क्या मिलेगा देखो। तो V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2 minus Z21 by Z22 plus ZL into I1। इस I1 को कॉमन कर लो। कॉमन करने के बाद यहाँ से I1 कॉमन होगा तो क्या बचेगा Z11 minus Z12 Z21 by Z22 plus तो इसको हम बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। क्या होगा वो इनपुट इम्पीडेंस हो गया। इनपुट इम्पीडेंस कितना आ जाएगा Z11 Z22 प्लस ZL माइनस Z12 Z11 into Z22 प्लस ZL माइनस Z12 Z21 डिवाइडेड बाय Z22 प्लस ZL। अब इसको थोड़ा और रियलाइज कर लोगे तो क्या मिल जाएगा देखो। तो
जेड इनपुट इक्वल टू क्या मिलेगा, तो इसको Z12 to Z2 एक साथ लिख जाए, इसको लिखते हैं Z11 Z22 और माइनस Z12 Z21 प्लस Z11 ZL डिवाइडेड बाय Z22 प्लस ZL। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल जेड, याद है आप लोग Z11 ZL बाय Z22 प्लस ZL। इसका इनपुट इम्पीडेंस ये आएगा। ऐसा ही करके आप हर चीजों का हर नेटवर्क में निकालना, पैरामीटर में निकाल सकते हो। सेकंड हम निकालते हैं इसका आउटपुट इम्पीडेंस, क्या निकालते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस। तो आउटपुट इम्पीडेंस निकालनी है, तो देखो आउटपुट इम्पीडेंस के लिए ये यहाँ से हटा देंगे, हमको V2 बाई क्या चाहिए, ये चाहिए, और यहाँ हम लगा देंगे एक लोड इनपुट साइड का, और इसको बोल दिया ZL, और ये हो जाएगा I1 डैश और ये होगा V1। ओके, अब देखो यहाँ से, अब ध्यान से देखना, आउटपुट इम्पीडेंस in terms of Z parameter, किसका टर्म निकालना, Z parameter टर्म्स में। देखो यहाँ से क्या होगा, देखिए ध्यान से, वी नो V1 इक्वल टू कितना मिलेगा, V1 इक्वल टू मिलेगा I1 डैश Z और I1 डैश इक्वल टू कितना होगा, माइनस I1 मिलेगा ना, तब V1 इक्वल टू माइनस I1 इंटू Z, इक्वेशन नंबर 1। एंड वी नो Z पैरामीटर V1 इक्वल टू Z11 I1 Z12 I2 और V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वो ये V2 बाई I2। अब V2 बाई I2 निकालना है तो मतलब V2 ये था, लेकिन यहाँ पे I1 बचा है, इस I1 को अगर I2 टर्म रिप्लेस कर दिया तो कम जाएगा, देखो V1 इसको भी आपको, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस I1 ZL इसको टू Z11 I1 अपना Z12 I2, इसको इधर दो, तो माइनस ZL प्लस Z11 I1 इसको टू Z12 I2, तो I1 इसको टू कितना आ जाएगा, माइनस Z12 बाई ZL अपना Z11 I2। अब इस I1 की वैल्यू हटा दो इक्वेशन थर्ड में, from equation third, the V2 is equal to minus Z21 minus 2 ये है minus Z12 divided by ZL plus Z11 I2 plus Z22 I2। तो V2 by I2 तो दोनों से कॉमन का डिवाइड हो जाएगा, इसका तो क्या बचेगा, माइनस Z21 Z12 प्लस Z22 ZL plus Z11 डिवाइडेड बाय ZL plus Z11, इसका थोड़ा सा सॉल्व करो, तो Z11 Z22 और माइनस Z12 Z21 प्लस Z22 Z डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z11। अब अपने पास ये आ गया, तो ध्यान से देखो V2 बाई I2 क्या बोलते हैं, Z आउटपुट। अब ये V2 बाई आउटपुट कितना आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डेल जेड हो गया, अब प्लस Z22 ZL बाय ZL प्लस Z11 where what Z is equal to Z11 Z22 और माइनस Z12 Z21 ZL is equal to load impedance ठीक है। तो ये अपने पास इनपुट और आउटपुट पैरामीटर है 4Z पैरामीटर के लिए। किस पैरामीटर का वो 4Z पैरामीटर के लिए।
अब सेकेंड केस हमारे पास है फॉर वाई पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर हो? वाई पैरामीटर। तो वाई पैरामीटर को लिखते हैं। फॉर वाई पैरामीटर मतलब बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस टर्म्स ऑफ इनपुट impedance in terms of y parameter. अब सेकंड वाला क्या है? और यहाँ पे हम एक लोड इम्पीडेंस लगाते हैं। तो लोड इम्पीडेंस वाईएल बोल देते हैं, एडमिटेंस का टर्म लिख देते हैं, क्योंकि जनरल स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं 1/YL। ठीक है, या YL = 1/ZL। तो देखो इस इक्वेशन में सबसे पहले V2 लिख देते हैं। देखिए तो वी नो y parameter I1 = y11 v1 y12 v2 इक्वेशन नंबर 1 और I2 = y21 v1 और y22 v2 इक्वेशन नंबर 6। एंड अब देखो अपने पास हम जानते हैं I स्क्वायर क्या होता है v/z और 1/z क्या होता है yz। तो देखो यहाँ से I2 = कितना मिलेगा? I2 = होगा माइनस I2 डैश और I2 डैश कितना मिलेगा? V2 × YL। तो यहाँ से अगर मैं अगर I2 की वैल्यू बात करूँ तो I2 = कितना? माइनस में आएगा माइनस V2 × YL। तो देखो यहाँ प्रूव करते हैं तो I2 = मिलेगा माइनस V2 × YL। क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रॉम क्वेश्चन सेकेंड minus V2 YL is equal to y21 v1 y22 v2 हो गया। अब देखो V2 और V2 एक साइड तो V2 माइनस में कॉमन हो जाएगा YL प्लस y22 इक्वल टू y2 v1। तो V2 इक्वल टू कितना है? माइनस y21 YL प्लस y22 v1। मिल गया अपने पास। अब आपको मिल गया, इसको पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 in इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 = y11 v1 प्लस y12 v2 जब यहाँ लिखते हैं तो माइनस y21 YL प्लस y22 v1 हो गया। अब देखो तो I1 = y11 माइनस y12 y21 YL प्लस y22 v1। तो I1 = y11 YL प्लस y22 माइनस y21 y21 डिवाइडेड बाय YL प्लस y22 V1। अब देखो तब V1 बाई I1 कितना जाएगा? ये डिवाइड करके ऊपर आ जाएगा YL प्लस y22 प्लस y11 YL प्लस y11 y22 माइनस y12 y21। तो यहाँ से क्या मिल गया आपके पास? ये क्या होगा? इनपुट इम्पीडेंस इसको कितना? YL प्लस y22 प्लस y1 प्लस YL प्लस
ये हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस आएगा वेयर del y is equal to y11 y22 minus y12 y21 और y of load admittance. So this is the input impedance for the input impedance in terms of y parameter. Next हमें निकालना है आउटपुट. क्या निकालना है? आउटपुट इम्पीडेंस. क्या निकालना है बाबू? आउटपुट इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ क्या y parameter निकालते हैं. कैसे निकलेगा देखते हैं. यहाँ पे आप जेडल भी रख के कैलकुलेट कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा. अब इस वायर को मैं इस साइड लगाता हूँ. कहाँ लगाते हैं? इसको यहाँ में वायर, और इसमें कितना I1 डैश और यहाँ लिखते हैं ध्यान से. तो I1 डैश I1 इज इक्वल टू माइनस I1 डैश, क्योंकि ये दूसरा अपोजिट है, माइनस V1 इंटू वाई. देखो we know I1 is equal to y11 v1 plus y12 v2 और I2 is equal to y21 v1 और y22 v2. Equation 2 and I1 is equal to minus v1 into y. इक्वेशन नंबर 3. अब देखो तो इस हमें चाहिए क्या? हमें आउटपुट के लिए क्या चाहिए? आउटपुट के लिए क्या चाहिए? v2 by I2 चाहिए ना. देखो यहाँ I2 है, यहाँ V2 है, लेकिन यहाँ V1 एक्स्ट्रा है. इस V1 को हटा दीजिए तो V1 कहाँ से हटेगा? यहाँ से. इस I1 की वैल्यू यहाँ डाल तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस V1 y इज इक्वल टू y11 V1 प्लस y12 V2. तो देखो V1 के बराबर तो माइनस कॉमन हो जाएगा, YL प्लस y11 V1 इज इक्वल टू y12 V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस y12 V2 डिवाइडेड बाय YL प्लस y12. आगे अब इस V1 को वैल्यू क्या लगा दो? फ्रॉम इक्वेशन 2. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड I2 is equal to y21 minus y12 yn plus y11 into v2 plus y22 v2. I2 is equal to minus y12 y21 yn plus y11 प्लस y22 और सबसे कॉमन क्या हो जाएगा? v2. ध्यान से v2 by I2 निकालने से पहले सॉल्व कर लेते हैं. I2 इज इक्वल टू थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो y12 y21 प्लस y22 y1 प्लस yl डिवाइडेड बाय yl प्लस y11 आगे इनटू v2. तो आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है बाबू? आउटपुट इम्पीडेंस होता है V2 by I2. अब V2 by I2 देखो, ये I2 इधर भेजो तो क्या आएगा? YL प्लस y11. देखो इसको पहले लिखता हूँ. तो y2 yl प्लस y1 y22 माइनस Z आउटपुट इज इक्वल टू V2 by y2. तो ये चला जाएगा YL by y11 डिवाइड, इसको पहले लिखता हूँ. तो y22 yl प्लस y1 y22 माइनस y12 y2 इज इक्वल टू आ जाएगा yl प्लस y1 y22 yl प्लस y2. This is the output impedance for y in terms of y parameter. इसी तरह आप x parameter और abcd parameter निकाल सकते हैं. वहाँ जेरल रखिएगा और निकल जाएगा.